अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे खुश आमदीद। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई और महल में ना जा सकी। इसका एक बेटा था। इसने अपने बेटे से कहा कि मैं बीमार हूँ, तू कुछ दिनों के लिए महल चला जा और सफाई कर, कहीं बादशाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। माँ की बात सुनकर बेटा महल में चला गया। इत्तेफाक से वो लड़का वहाँ सफाई कर रहा था कि अचानक बादशाह की बेटी उधर से गुजरी। इस जवान की नज़र जब हसीन और जमील शहज़ादी पे पड़ी तो इसका दिल बेख्तियार तड़प गया और शहज़ादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को घर वापस आया मगर दिल को करार ना मिला। रात जाग कर सुबह के इंतज़ार में गुजारी। दूसरे दिन जब महल में गया तो जुस्तजू में था कि किसी तरह महबूब की ज़ियारत हो जाए, मगर वो इसे कहीं नज़र ना आई। इसी तरह 4 दिन गुजर गए। इधर इसकी माँ की सेहत ठीक हो गई। उसने कहा, बेटा मैं अब ठीक हूँ, आज के बाद तुम बादशाह के महल में ना जाना। इश्क की जो चोट इसे लगी थी, इसे एक पल करार ना आया। रफ्ता रफ्ता उसने खाना पीना छोड़ दिया और इतना बीमार हुआ कि चारपाई पे आ गया। माँ ने इसे पूछा कि तुझे क्या हुआ है जिसने तेरी हालत ये कर दी। इस जवान ने हिम्मत करके माँ को सारा किस्सा कह सुनाया। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और उसे समझाने लगी कि बेटा तू अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर ख्वाहिश कर रहा है, इसे भूल जा। कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ हम गरीब लोग। उसने कहा, माँ मैं सब जानता हूँ मगर मेरे बस की बात नहीं कि मैं उसे भुला सकूँ। उसका इश्क सच्चा था, इसलिए इधर शहज़ादी के दिल में भी कुछ जुस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन शहज़ादी ने लड़के की माँ से पूछ लिया कि जब तुम बीमार थी तो एक जवान जो महल की सफाई के लिए आता था वो कौन था। माँ ने इसे बताया कि वो मेरा बेटा था, अब वो बहुत बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर है। शहज़ादी ने पूछ लिया, क्यों? तो माँ ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो सच बता दूँ। शहज़ादी ने कहा, बताइए क्या हुआ है। माँ ने शहज़ादी को सारा किस्सा सुनाया। वो एक नज़र तुझे देख के तेरा आशिक हुआ, इसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा तुझे देखे मगर देख ना सका और अब मौत के करीब है। शहज़ादी ने सारी बात सुनी और कहा कि मैं चाहूँ भी तो उसे नहीं मिल सकती। हाँ, इतना कर सकती हूँ कि इसे जाके कहो कि अपना भेस बदल और शहर के दरवाजे पे जाके बैठ जाए और किसी से बात ना करे और कोई खाने को दे तो खा ले वरना भूखा प्यासा बैठा रहे। किसी से कुछ तलब ना कर, लोग समझेंगे कि कोई फ़कीर है, अल्लाह वाला है। कुछ दिनों में जब इसका चर्चा हो जाएगा, लोग इसकी ज़ियारत को जाएंगे तो मैं भी अपने बाप से कहूँगी कि शहर के बाहर कोई फ़कीर आया है, मुझे इसकी ज़ियारत के लिए जाने दीजिए। इस तरह वो मुझे एक बार देख लेगा और शायद करार मिल जाए और तेरा बेटा भी ठीक हो जाए। मैं बस ये कर सकती हूँ और कुछ मेरे बस में नहीं। इसकी माँ ने ऐसा ही किया। इसके बेटे ने फ़कीरों वाला भेस बदला और शहर के बाहर बैठ गया। चंद दिनों बाद शहर में चर्चा हो गया कि कोई अल्लाह का बंदा शहर से बाहर आया बैठा है। लोग इसकी ज़ियारत को आने लगे। जब महल तक खबर पहुँची तो शहज़ादी ने बाप से अर्ज़ कर दी कि कोई अल्लाह वाला है, मुझे इसकी ज़ियारत को जाने की इजाज़त दीजिए। बादशाह ने ये सुनकर खुशी से इजाज़त दे दी कि कल सुबह चली जाना। इधर शहज़ादी को इजाज़त मिली, उधर इस आशिक के दिल में यह ख्याल गुज़रा कि मैंने तो झूठा भेस बदला अल्लाह वालों का और इतनी इज़्ज़त और इतनी नेमतें मिल रही हैं कि लोग अदब में मेरे सामने खड़े हैं, तो जो लोग सच में अल्लाह के फ़कीर हो जाते हैं उनको क्या मुक़ाम मिलता होगा। बस इसने ये सोचा और इस रात दिल से अल्लाह की इबादत की। अल्लाह पाक ने इसकी आँखों को अपनी मार्फत के नूर से सैराब कर दिया। सुबह तक इसकी दुनिया बदल चुकी थी। शहज़ादी जब सुबह इसकी ज़ियारत को पहुँची, इसके सामने आकर बैठ गई तो उसने एक निगाह उठाकर भी ना देखा। वो बहुत हैरान हो गई। उसने पूछा, तू देखता क्यों नहीं? इस जवान ने कहा कि तुझे क्या देखूं, तेरा हुस्न नजासतों से भरा है। मेरे सामने
جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں اور کثافتوں سے پاک ہے۔ ان کے حسن نے دنیا کو روشن کیے رکھا ہے۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ تماچا دے مارا۔ میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے، اب مجھے بھی دکھا۔ جوان نے کہا، اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ کر اور میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کی اور وہ عارفہ بن گئی۔ عشق حقیقی کی حقدار بس ذات خدا ہے۔